हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हेन वी वॉक ऑन प्लेन सरफेस, अगर हम किसी प्लेन सरफेस पे चलते हैं तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा कम एफर्ट लगेगा, लेकिन अगर हम वही सरफेस अगर थोड़ा सा स्लोपी हो थोड़ा सा तो वहाँ पे तो अगर हम प्लेन सरफेस पे इस टाइप के सरफेस पे अगर चल रहे हैं स्टूडेंट्स तो हमको चलने में आसानी होगी, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर वही पॉइंट्स ऐसा हो, वही लाइन ए से बी, अगर इस लाइन पे अगर हमको चलना है तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा एफ़र्ट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप है और यहाँ पे स्लोप नहीं है। तो उसी स्लोप की बात करें हम लोग तो स्लोप स्टूडेंट्स, स्लोप का मतलब होता है कि अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अगर कोई काम हम करते हैं, ठीक है, मूविंग द पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है अगेंस्ट द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, तो उसको हमको क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे। तो मैथमेटिकली स्टूडेंट्स, ये तो साइंटिफिकली था, मैथमेटिकली स्लोप हमको फाइंड करना है। तो स्लोप फार्मूला स्लोप फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? स्लोप फार्मूला है, सपोज a of x1 comma y1 and b of x2 comma y2, b of x2 comma y2 be the points, then slope of line AB इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट जो फॉर्मूला होगा वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्टूडेंट्स, स्लोप को हम हमेशा डिनोट करते हैं, स्लोप इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल m। स्लोप को हम हमेशा स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। तो स्लोप इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल m। इसके बाद स्टूडेंट्स, स्लोप को एक्सप्रेस करने का, यानी जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये कैसे हो जाएगा? ये फॉर्मूला हो जाएगा m इज़ इक्वल टू m फॉर स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब स्लोप फाइंड करने का एक और फॉर्मूला स्टूडेंट्स, जो सेकंड फॉर्मूला है वो है m इज़ इक्वल टू tan थीटा। सपोज़ अगर कोई एंगल क्रिएट कर रहा है तो अगर उसका स्लोप फाइंड करना है तो आपको m इज़ इक्वल टू tan थीटा। अब स्टूडेंट्स m इज़ इक्वल टू tan थीटा, तो 9th स्टैंडर्ड में हमने ट्रिग्नोमेट्री में टेबल पढ़ा था साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा के लिए। तो tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री, ये सब हमको याद होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके स्लोप फार्मूले में, यानी स्लोप ऑफ लाइन में आपका ये दो फार्मूला स्टूडेंट जो आपको रिमेंबर यानी याद रखना है हमेशा। ये एक फार्मूला m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और दूसरा है m इज़ इक्वल टू tan थीटा, m इज़ इक्वल टू tan थीटा। इसके बाद स्टूडेंट्स, एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, वो पॉइंट है हमेशा नोट, हमेशा इस पॉइंट को हमेशा स्टूडेंट्स आपको याद रखना है। द स्लोप ऑफ x एक्सिस, स्लोप ऑफ x एक्सिस एंड ऑफ एनी लाइन पैरेलल to x axis
अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है या एक्स एक्सिस ही, तो उसका स्लोप हमेशा उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि एक्स एक्सिस का स्लोप या एक्स एक्सिस से पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसका स्लोप हमेशा स्टूडेंट्स क्या होगा, 0। देन इसके बाद स्टूडेंट्स सेकेंड पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट है द स्लोप ऑफ y axis and any line parallel to y axis, यानी स्लोप ऑफ y axis और एनी लाइन पैरेलल टू y axis cannot be determined, cannot be determined, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये दोनों पॉइंट्स स्टूडेंट्स हमको याद रखने हैं। तो ये हमारा स्लोप फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 ही फॉर्मूले हैं। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया है एंगल मेड बाय द लाइन, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन of x axis, with the positive direction of x axis are given find slope of this line, find slope of this line। तो स्लोप क्या होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स, पहला दिया है 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा, एंड सिंस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री गिवन, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ये गिवन है। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, m इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमको टेबल में हमारा tan 45 डिग्री क्या होता है, m इज इक्वल टू tan 45 क्या होता है 1। तो स्लोप कितना मिल गया स्टूडेंट्स हमको 1, देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू 1। स्लोप कितना हो गया, तो कंक्लूजन आ जाएगा देयरफॉर slope of given line is 1, slope of given line is 1 स्टूडेंट्स। तो गिवन लाइन का स्लोप क्या हो गया 1।